सर्कुलर फॉर्म कॉल्ड सैटेलाइट। सबसे पहला पॉइंट ये, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम फेंकते हैं, फायर करते हैं, लॉन्च करते हैं और वो जाकर गिरता है और उसके बाद रिवॉल्व करता है अर्थ के गिर्द, जिसे कहते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट दो किस्म के होते हैं, या तो ये सैटेलाइट्स होंगे कौन से, नेचुरल सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स, या फिर ये होंगे कौन से, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ये दो किस्म के सैटेलाइट्स होते हैं, नेचुरल होते हैं या फिर आर्टिफिशियल। सबसे पहली बात करो नेचुरल की। नेचुरल क्या होते हैं, ऐसे सैटेलाइट्स, डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, दो सैटेलाइट्स, ऐसे सैटेलाइट्स which are या which revolves या which are occurring around the earth and found in natural way and found in the natural way और natural occurring, इसे हम नाम देते हैं आर्टिफिशियल नेचुरल सैटेलाइट्स। का मिसाल के तौर पर जैसे मून है, अर्थ है, मार्स वगैरह है, ये सारी एग्जाम्पल किस चीज की है, नेचुरल सैटेलाइट्स की। आगे चलता हूं, नेचुरल सैटेलाइट्स के बाद हम चलते हैं किन सैटेलाइट्स की तरफ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, याद रखिएगा, दो सैटेलाइट्स which are sent by rockets और साइंटिस्ट जिनको फेंके या रॉकेट्स जिनको लेकर जाए, उन सैटेलाइट्स को हम क्या नाम देंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का। तो याद रखिएगा दो सैटेलाइट, एक नेचुरल और दूसरे कौन से हैं, आर्टिफिशियल हैं। जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वो नेचुरल अकरिंग होती हैं, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो रिवॉल्व करेंगे अराउंड दी अर्थ होगी, ठीक है। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और नेचुरल सैटेलाइट्स के बाद मैं आगे मूव करता हूँ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के अंदर याद रखिएगा, जब ये मूव करता है अराउंड दी अर्थ, इसको मूव करने वाले जो कंपोनेंट होता है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, द सेंट्रीपिटल फोर्स is provided to the artificial satellite। ये प्रोवाइड किया जाता है किसको, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को, to revolve around the earth। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगी, that is equals to mv square over r। इक्वेशन नंबर 1। अब इस बॉडी की मास भी है तो लाज़मी बात है एक्सेलरेशन भी होगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल। इक्वेशन नंबर क्या बनेगी, ये 2। तो कंपेयरिंग करेंगे हम दोनों इक्वेशंस की, कंपेयरिंग 1 को भी और 2 को भी, तो रिजल्ट क्या होगा, mv स्क्वायर ओवर r इक्वल्स टू mg। m से m क्या होगा, कैंसिल, तो v स्क्वायर ओवर r इक्वल्स टू g, या v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, gr अंडर रूट। यानी इसको आप कैपिटल r क्या दें, इधर भी हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कैपिटल r हो गया, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ है, तो gr क्या हो गया, अंडर रूट, g को 9 शरीया 8 और 6400 या 6.4 10⁻³ मीटर। हम इससे वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। दिस 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। और क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी वैल्यू होती है, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। ये वो कम से कम वेलोसिटी है जो सैटेलाइट को मिलती है, और सैटेलाइट इस वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करता है किसके गिर्द, अराउंड दी अर्थ। तो नेचुरल सैटेलाइट थे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट थे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी की अक्सर पूछी जाती है, वो क्या है जरा बोल कीजिएगा। तो क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी। ये क्या है जी, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। ऑर्बिट में फेंकने के लिए जो कम से कम वेलोसिटी, उसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। और इसी क्रिटिकल वेलोसिटी से इसी सैटेलाइट का, जिसको हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा है, इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट का हम टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, इसका हम टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। टाइम पीरियड कैसे फाइंड करते हैं, याद रखिएगा, टाइम पीरियड की डेफिनेशन आप सब जानते हैं। टाइम रिक्वायर्ड बाय द बॉडी या टाइम रिक्वायर्ड बाय सैटेलाइट
to revolve around Earth, completing its vibration, completing its one vibration, किसके इक्वल होगी? S इक्वल टू वी टी, यहाँ से T इक्वल टू एस ओवर वी, ये 2 पाई ओवर ओमेगा हो जाएगा, और ओमेगा किसके इक्वल होता है? 3.14 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 पाई इंटू आर के इक्वल, ये 2 पाई ओवर ओमेगा, और वो ओमेगा किसके 2 पाई आर के इक्वल या आर के इक्वल होता है। या हम ये कह सकते हैं इस v की जगह या इस ओमेगा की जगह पर एंगुलर वेलोसिटी जो मैं क्रिटिकल निकाले वो कितनी निकालें? 7.9 10 पावर 3। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 5060 सेकंड आ गया। ये तकरीबन कितने आता है? 84 मिनट्स। तो एक सैटेलाइट को अब अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करने में, कंप्लीट करने में चक्कर 84 मिनट लगते हैं। दैट इज द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ओके होगा। और जितना याद रखिएगा ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट का जो मैंने बताया है, सपोज दैट हम कहते हैं हमारी अर्थ है और इस अर्थ के इर्द गिर्द जिस सैटेलाइट ने रिवॉल्व करना वो ये पॉइंट है, जितना गैप ये वाला आर, ये रेडियस, ये हाइट जितनी ज्यादा होती जाएगी उतना टाइम पीरियड क्या होता जाएगा? कम। जितना आर कम होता जाएगा टाइम पीरियड क्या होता जाएगा? ज्यादा। कम टाइम पीरियड से हम ये कह सकते हैं स्पीड से चक्कर मुकम्मल होगा, और ज्यादा टाइम पीरियड से हम ये कहेंगे टाइम पे उसका चक्कर है वो कम यानी देर से मुकम्मल होगा। और आखिरी बात वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लोएस्ट अकरिंग सैटेलाइट है जो जमीन के करीब तरीन पाए जाते हैं, तो वो कौन से हैं? तकरीबन 400 किलोमीटर की बुलंदी के ऊपर ये पाए जाते हैं। हम कहते हैं ये करीब तरीन सैटेलाइट है। इन तमाम सैटेलाइट्स का जिसको हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का नाम दिया है, ये मोस्टली यूज कहाँ पे किए जाते हैं? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं मोबाइल्स के अंदर। आप आजकल के दौर में हम जानते हैं अगर मोबाइल्स के अंदर हमारा एक ऑप्शन होती है जिसे कहते हैं जीपीएस सिस्टम कहते हैं। जीपीएस स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब याद रखिएगा ये जीपीएस ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और इसकी मदद से हम तकरीबन 10 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी तक हम किसी बॉडी को लोकेट कर सकते हैं, भले वो सेलर हो यानी पानी के अंदर वाला हो, ठीक है, कोई पर्सन पानी में चल रहा हो, उसकी लोकेशन मालूम करनी है तो हम मोबाइल की मदद से हम सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वजह से जीपीएस की हेल्प यूज करते हुए उसको लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। या अगर रेगिस्तान में हो तो मालूम कर सकते हैं, या हम मोबाइल में अगर अर्थ पर चल रहे हैं तो मालूम कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो जीपीएस सिस्टम की टेक्नोलॉजी है आज का, वो सारे के सारे किन सैटेलाइट्स के थ्रू मुहैया की जा रही है? उन सैटेलाइट्स का नाम क्या? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। और हमारी अर्थ की तकरीबन 3 सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल वो कम्युनिकेशन के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। 120 डिग्री के ऊपर वो अलाइन किए जाते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक था सैटेलाइट्स के बारे में, जो नेचुरल थे, आर्टिफिशियल थे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के अंदर क्रिटिकल वेलोसिटी निकाली, उसका टाइम पीरियड निकाला, और उसके बाद उसके टाइम पीरियड के बाद जीपीएस सिस्टम बनाया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का टॉपिक समझ लग गया होगा। मज़ीद टॉपिक्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियोस वॉच करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।